कल रात को आया हमारे यहाँ जबरदस्त तूफान, पेड़ गिर गया है, बिजली का खंभा गिर गया, बिजली की तारें सब डाउन है। ये अब हॉस्पिटल का रास्ता है, तो एक तो रेस्क्यू फोन आप मिलाओ तो हो सकता है कि रेस्क्यू कॉल हमें लगे ही ना, तो आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। लेकिन आओगे तो यहीं तक आ सकते हो, वो रहा हमारा हॉस्पिटल। इसके आगे तो पैदल ही जाना पड़ेगा। अभी तो खैर बिजली की तारें गिरी हुई हैं पर लाइट है नहीं। अब जब तक ये ठीक होगा नहीं, लाइट आएगी भी नहीं। सभी आज यहाँ पकड़े गए हैं। राधा नाइस गॉगल्स यार। ये इसलिए है क्योंकि आपको पैदल आना पड़ रहा है, रास्ते में लोग रोक ना लें कि सेलिब्रिटी क्लॉट हो गया है। बुरी नजर डाली थी आपने किसी पे? लोगों ने बुरी नजर लगा दी है। साहिल जी जा रहे हैं, मैं साहिल के पीछे पीछे जाऊं, हॉस्पिटल देखूं वहां पे हुआ क्या है। ओ कमांडो राधा। डॉक्टर हिमांशु आपको जाते हुए देखना चाहेंगे हम। राधा कह रही है छोटी हाइट का फायदा है, आपको तो नुकसान है यानी कि। आपकी हाइट लंबी है ना। अरे तो आज तो हॉस्पिटल जाना ही रेस्क्यू मिशन की तरह है। तुम्हारा कैमरा कहाँ है? मैं तो सर गाड़ी वहाँ खड़ी करके आऊँ हॉस्पिटल में। अब हमें इस साइड जाना है ना, क्योंकि एक्चुअली हमारा फार्म हेडक्वार्टर्स उस साइड है और हॉस्पिटल इस साइड। अब हॉस्पिटल पहुंच के मैं आपको बताता हूँ वहाँ का क्या हाल है। अंदर पहुँचने से पहले तो पेशेंट्स पहले रेडी हैं। ये आपका है ना डॉग? इसे क्या हुआ है? पैरों में फोड़े हुए। अच्छा, चूचू के भी हुए थे हमारे। अब अंदर जाके देखते हैं अंदर का क्या हाल है। और ये जो सारा उस दिन शेड क्लॉथ लगाया है ये तो सारा डाउन है। खैर इसको तो दोबारा लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे मेन टेंशन थी काउ शेड की जो छत है, तो टीन की है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल की जो छत है स्लेटों की है और स्लेट जगह जगह उड़ जाते हैं। जो हमारा फार्म स्टे है जहाँ वॉलंटियर्स रहते हैं फार्म पे, उसके तो कई स्लेट उड़ गए हैं। हॉस्पिटल की छत तो एकदम गुड ही लग रही है। ओ नहीं, वो रिज हो गई खराब। वो देखिए वो रिज हो गई खराब। और ऐसे ही जगह जगह और नुकसान हो रखे होंगे जो आज ही ठीक करने होंगे, क्योंकि बारिश हो गई तो पानी फिर अंदर आ जाएगा। पीछे जाके मैं देखता हूँ पीछे क्या हाल चाल है। हमारा हॉस्पिटल भी तो भूल भुलैया की तरह बना हुआ है और कई जगह स्लेट भी उड़ गए हैं। अब ये सारे दोबारा लगेंगे। ये बड़ा आज तो सारा रिपेयर का ही काम चलेगा। और एक और नुकसान, कोई खिड़की खुली छूट गई शायद, और ये टूट गई क्योंकि इसमें कुंडी नहीं लगी हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रोसीजर सारे फॉलो होने चाहिए। मैं अब जाता हूँ फार्म पे। ये देख के थोड़ा वो हो रहा है, इसमें थोड़ी मेहनत लगी थी पर अब ठीक है, ये तो लगा रहता है। और ये पेड़ हमारा ढह गया क्या? ओ यार, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ ना। ये फिग का पेड़ तो हॉस्पिटल में पहले से था जब ये हॉस्पिटल था भी नहीं, और ये टूट गया है। क्या पता हो जाए। अभी कृपालू भाई आएंगे, उन्हें ये हटाने मत देना, पेड़ रहने देना ऐसे ही ना। बाहर तो ये थोड़ा जो गेहूं इस समय पक रखा है कटने के लिए तैयार, वो थोड़ा गिर गया है, पर ओवरऑल बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है जितना हो सकता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि लाइट अब कब आएगी। ये तबाही है। हमारे पास वायर है, ट्रैप इंजरी के लिए आया होता। जब ये आया तब तो काफी अग्रेसिव था, तेरे को भी उठा के मारा था, याद करना। निकल गया, लग गई थी तेरे को इस टाइम। अभी भी वैसे ही है क्या? नहीं, आप तेरे इतने नजदीक तो कभी जिंदगी में नहीं आने देना था इसने। हाँ यार, देखा पीपल फार्म का कमाल, सोचा था कभी लगाने देगा ऐसे। आज हम इसको रिलीज कर रहे हैं क्योंकि अब इसका जो इंजरी थी वो पूरी ढंग से ठीक हो गई है। अब तो फ्रेंडली भी हो गया। ये लगा दी इसने 1-1.5 महीना गुस्सा करने में। केला खाता है? केले से तो हमने थोड़ा इसको बताया है कि हम तेरे को मारने के लिए नहीं लेके आए हैं। और इसको खिलाओगे केला? स्मेल कुछ नहीं, सीधा। अभी इसको गाड़ी में लोड करेंगे, देखते हैं। आज तबाही तो नहीं बचाता। सुरेश भाई क्या हुआ, परेशान क्यों? परेशान कुछ नहीं, हम तबाही को रिलीज करने गए थे। एक तो बहुत था, उछलता बहुत था, तो उसने यहाँ से खिड़की से अपना सींग निकाला और ये शीशा वगैरह पूरा टूट गया है हमारी गाड़ी का। अरे भाई ज़्यादा ही टूट गया है। तो यहाँ तक सींग आया, गंदा ही मारा होगा उसने। ये सब कांच ही कांच है दोस्तों। ओ सॉरी, ये तो टाइटन की घड़ी दिखा दी मैंने। ओ सॉरी यार। तो अभी निकाल लेंगे इसको, साफ वगैरह करेंगे, कांच नया डलेगा। ये तो नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। आते हुए भी तबाही मचाई थी, जाते हुए भी तबाही। गुस्सा क्यों हो गया अचानक? जैसे गाड़ी में कई बार मतलब खड्डे वगैरह होते हुए गाड़ी हिलती है, उस वजह। उतारते वक्त फिर तो कोई दिक्कत नहीं हुई? उतारते वक्त भी हुई थोड़ी। मतलब वो सेफ रहेगा ना उधर? हाँ सेफ रहेगा उधर, तो उसका एरिया है वो तो। अच्छा, एरिया तो उसका ही है। पीपल फार्म टून्स के नए पॉपुलर किरदार यमराज जी का हमने एक और टून हाल ही में डाला जिसपे बवाल ही खड़ा हो गया। अब उस पे क्या कमेंट्स आए वो बताने से पहले हम आपको टून दिखाते हैं। बस कर। सर आपने जो इन्हें नरक भेजा था, ये उस फैसले को अपील करना चाहते हैं सर।
सर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, आपने मुझे नर्क क्यों भेज दिया? आओ मैं तुम्हें पहले अपना वेजिटेबल गार्डन दिखाता हूँ। यहाँ मैंने टमाटर दबाया था, क्या निकला यहाँ? टमाटर का पौधा सर। क्या लगा है इस पे? टमाटर सर। पर सर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? बेटा शांति रखो थोड़ी। यहाँ मैंने आलू दबाया था, ये क्या निकला? सर आलू का पौधा। खोदो इसे। क्या है यहाँ पे? आलू है सर। पर सर आपका पॉइंट क्या है? अरे पृथ्वी पे भी तुम जल्दी में रहते थे, यहाँ आके तो थोड़ा शांत हो जाओ। और बेटा यहाँ देखो किसका पौधा लगा है। सर यहाँ तो कोई पौधा नहीं। बेटा ध्यान से देखो। नहीं सर कोई पौधा नहीं है। छोटा सा था मैं जब यहाँ मैंने अंडा दबाया था, आज तक कोई पौधा नहीं निकला यहाँ। सर अंडा कोई सब्जी थोड़ा है जिसका पौधा निकल आएगा। एग्जैक्टली। तो बेटा अंडा खाने वालों को खुद को वेजिटेरियन नहीं कहना चाहिए। तो जो 2 कमेंट्स भर के आए उसमें से एक तो एक भाई इस हिसाब से तो दूध कैसे शाकाहारी हो गया। अब देखिए अगर हम टेक्निकल परिभाषा की बात करें, शाक आहार, तो दूध भी वेजिटेरियन नहीं हुआ क्योंकि दूध सब्जी तो नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग शाकाहार यानी कि भाई वो वाला खाना जिसके लिए आपको हिंसा ना करनी पड़े, तो दूध को लोग शाकाहार में इंक्लूड करते आए हैं। और दूसरा कमेंट जो आया वो ये कि भैया जो हम अंडे खा रहे हैं उससे चूजा तो निकल नहीं सकता, तो इसमें कैसे भाई ये नॉन वेजिटेरियन माना जाएगा, इसमें तो कोई हिंसा नहीं हो रही। देखिए हिंसा अंडे के साथ नहीं, हिंसा उस मुर्गी के साथ हो रही है जो 2 साल तक कैद में रहती है ताकि वो अंडे दे सके। और अगर देखा जाए तो इसीलिए दूध भी नॉन वेजिटेरियन हो गया, क्योंकि बेशक दूध के लिए गाय भैंस को नहीं मारा जा रहा, लेकिन जिन बछड़ों को पैदा कराया जा रहा है और जिन गायों से दूध लिया जा रहा है, जब वो डेयरी के लिए बेकार हो जाती हैं तो उन्हें भी स्लॉटर कर दिया जाता है, और तभी दूध भी नॉन वेजिटेरियन ही हुआ। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग? सड़क साफ कर रहे हैं। ये वो सड़क है गाइस जो सुबह बंद थी और हमारा फार्म उधर है और हॉस्पिटल इधर है। बेसिकली हमारे रेस्क्यू व्हीकल को जाने में दिक्कत हो रही थी। हेलो 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 बड़े नहीं मिल रहे काम के लिए, छोटे की तरह ये काम कर रहे हैं। कितने लोगों को सुविधा मिली यहाँ, बेचारे वापस जा रहे थे सभी, बढ़िया हो गया। जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। इतने अच्छे बच्चे हमारे। ये निकल जाएगी गड्डी? हाँ जी हाँ जी, देखते हैं देखते हैं। चलो चलो चलो, खुली है। शाबाश। थैंक यू बच्चों। आज ये मुझे लग रहा है अच्छे से यात्रा खातर की है इसकी। लास्ट डे है ना इसका। अच्छा तो अच्छे से देख, पेट देख इसका। ओह भारी हो गया एकदम है। अच्छे से डाइट लाई है। शाबाश। चलो 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 चलो। पकड़ा निकल गया। ये अनानास है और इसको बैक पे एक इंजरी थी, पूंछ के नीचे इंजरी थी, काफी ज्यादा इन्फेक्टेड था। इसकी टेल भी अफेक्टेड है उससे, इसलिए टेल में पूरी मूवमेंट नहीं है, थोड़ी ही है ना मूवमेंट। लेकिन जो इंजरीज थी वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है, पहले से काफी ज्यादा बेहतर है इसकी स्थिति, इसलिए आज रिलीज कर रहे हैं हम। वेट भी इसने यहाँ आके गेन किया है, इसलिए जाने के लिए नहीं इसका मन कर रहा था। ये क्या है, मारा है इसको किसी ने? पहले उसको चोट लगी थी, खाने के नाम से लड़ाई की होगी इन्होंने, लेकिन जो बाल है वो दूसरे कलर के आए हैं। अच्छा हाँ उसमें पूरे में बाल आ गए हैं, तो पीपल फार्म से वो लेके जा रहा है टैटू। कितना टाइम लग गया इसको? दिसंबर से अभी मार्च 3 महीना। 3 महीने लगे टैटू बनवाने के लिए इसको। 3 महीना? हाँ। नहीं करो करो वापस। क्या हो गया? क्यों आए डॉक्टर हिमांशु? क्यों हो गए डॉक्टर हिमांशु? खराब लड़की। कुत्ती टिकलिंग हो रही है। हाँ, ये झिलमिल है ना हमारी रेजिडेंट डॉग, और झिलमिल की ना चेस्ट पे एक ग्रोथ हो रही है, तो इसीलिए डॉक्टर हिमांशु आए थे झिलमिल का चेकअप करने के लिए। ये यहाँ पे इसके ग्रोथ हो रही है ना। उसको पेन वगैरह कुछ भी नहीं है उस लंप पे हाथ लगाते हुए, तो इसलिए हो सकता है फैट लंप भी हो वो। अभी हम कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम इसका एक FNAC करवाएंगे पालनपुर में, और फिर उससे पता चलेगा कि ये किस टाइप की ग्रोथ है, ट्यूमर है कि नहीं है। तो उसके बाद इसका कुछ और ट्रीटमेंट होगा तो वैसे करेंगे, पर अभी तो कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के अंदर ही रखेंगे इसको। पर अगर ये ऐसी स्टेगनेंट ही रही, नहीं बढ़ रही हुई, तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, छेड़ेंगे। खिलाओ अब तुम्हें। बाय।